जेएलकेएम ने जो है वो आप अगर बात करें जयपुर सीट की तो जयपुर में वो थोड़ा मुकाबले में दिखी है। हालांकि बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप देखें तो बहुत साफ साफ दिखता है कि दो ध्रुवीय चुनाव हुआ है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में किसी और के लिए कोई जगह बची नहीं है, और वही चीज जो है आपको बाघमुंडी और जयपुर में भी देखने को मिला है। अगर जयपुर सीट की बात हम पहले कर लेते हैं, जयपुर में विश्वजीत महतो जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और जेएलकेएम के यहाँ प्रत्याशी जो हैं दिव्य ज्योति सिंह देव हैं। और दिव्य ज्योति सिंह देव से जेएलकेएम को बहुत भरोसा था, और इसके पीछे वजह यह थी कि लगभग 15-16% वोट जो है पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते हुए दिव्य ज्योति सिंह देव ने लाए थे। लेकिन इस बार प्रदर्शन उनका उस तरह का नहीं है। 4-5% के आसपास ही उनको अब तक वोट आए हैं। पिछली बार ज़्यादा वोट लाने के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि जयपुर में तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी का पर्चा रद्द हो गया था, तो उन्होंने दिव्य ज्योति सिंह देव को समर्थन कर दिया था। तो इस वजह से उनको पिछली बार तो है थोड़े ज़्यादा वोट आए थे। लेकिन इस बार अगर आप देखिए तो जयपुर में अभी तक दिव्य ज्योति सिंह देव को 6,497 वोट ही आए हैं, जबकि कुछ देर पहले वो तीसरे स्थान पर थे, लेकिन अब वो चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। यहाँ पर विश्वजीत महतो बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनको 60,462 वोटों की मिले हैं, और अर्जुन महतो जो टीएमसी प्रत्याशी हैं उनको 50,273 वोट मिले हैं। तो 10,189 वोटों की बढ़त विश्वजीत महतो के पास है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि मुकाबला तृणमूल बनाम टीएमसी माफ कीजिएगा बीजेपी का है। जेएलकेएम इसमें पिछड़ गया है, कांग्रेस यहां अब तीसरे स्थान पर आ गई है। बाघमुंडी एक दूसरी सीट है जहां से जेएलकेएम चुनाव लड़ रहा है। यहां पर मनोज कुमार महतो को जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी बनाया था, और यहां पर मनोज कुमार महतो का प्रदर्शन भी आशानुरूप नहीं रहा है। 13 राउंड की गिनती हो चुकी है इस विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पर मनोज कुमार महतो को 13 राउंड के बाद जो वोट मिले हैं वो 1,122 वोट, मात्र 1,122 वोट मिले हैं। यहां पर रहीदास महतो जो हैं वो 67,208 वोट लाने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनको 26,659 वोटों की बढ़त टीएमसी प्रत्याशी सुशांत महतो पर मिली हुई है, जिन्हें 40,549 वोट आए हैं। मतलब जेएलकेएम का प्रदर्शन बाघमुंडी में आप निराशाजनक कह सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा की उम्मीद जयराम महतो को रही होगी, लेकिन बाघमुंडी में वैसा प्रदर्शन नहीं दिखा है। हाँ, जयपुर में जो है एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका दिखा है, लेकिन वहाँ भी वही 4-5% के आसपास अब तक वोट आए हैं, और वो चौथे स्थान पर हैं। तो जेएलकेएम के लिए पश्चिम बंगाल से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जयपुर में उन्होंने जो है एक लगभग 6,500 के आसपास वोट लाए हैं। 4 से 5% का उनका वोट शेयर अब तक रहा है। आगे जब अगले राउंड्स की गिनती होगी तो देखना होगा कि क्या कोई रिकवरी होती है या यही स्थिति बनी रहती है। चलिए, तो ये देखना होगा जब पूरा ग्राफ एक बार क्लियर होगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बंगाल चुनावों की अगर हम बात करें और नतीजे अब जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन का मूड बनाया, इस बार जो वोटिंग हुई और जो इस बार वोटिंग का परसेंटेज रहा, उसके बाद से ही ये लगातार बातें हो रही थी कि इस बार जो ऐतिहासिक लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है, वो कुछ नया लेकर आने वाला है। और वो नई एक जो परिवर्तन की अब बात हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर होने जा रही है। उनके
कैंपेन में खुशियां ही खुशियां हैं। राकेश जी देखिए, एक और चीज की हम चर्चा करना चाहेंगे, हम तमाम चीजों की चर्चा तो कर ही रहे हैं। पीएम ने जब झालमुड़ी खाया था एक रैली के दौरान, उसके बाद से ही झालमुड़ी देखिए अचानक से ट्रेंड में चल पड़ा, और आज जब ये नतीजे अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं राकेश जी, कोलकाता से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक के बीजेपी दफ्तर में जश्न एक दूसरे का मुंह मीठा करा के नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे को लोग झालमुड़ी खिला रहे हैं। झालमुड़ी को अगर सिंबॉलिक तौर पर आप देखें नवीन, तो उसको पश्चिम बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं जी। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव को इस बार आप देखें तो बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड चुनाव था और पार्टियां हर दांव अपना रही थी। जब ममता बनर्जी ने ये सवाल उठा दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर आप नॉनवेज नहीं खा सकेंगे, माछ भात नहीं खा सकेंगे, तो जब ये बातें उन्होंने कही तो उसका एक असर दिखा था और बीजेपी के कई प्रत्याशी नॉमिनेशन के वक्त भी या ऐसे भी मछली लेकर पूरे बाजार में घूम रहे थे कि उनको भाई इससे कोई इनकार नहीं है। तो एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से हुई थी। अब इसी को मुझे लगता है कि काउंटर करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे और वहां उन्होंने झालमुड़ी ली। और जब वो झालमुड़ी ली तो उसके बाद पूरा जो एक समा था वो चुनाव का बदल गया, क्योंकि टीएमसी जो नॉनवेज खाने को लेकर सवाल कर रही थी और जिसके जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री तो बंगाल में यहां तक कहने लगे थे कि हम में और ममता दीदी में नॉनवेज खाने का कंपटीशन हो जाए, वो कितना खाती हैं, मैं 1 किलो खा जाऊंगा, 2 किलो खा जाऊंगा, ये बात हो गई थी। वो वहां से बदल गया और वो नॉनवेज से निकलकर झालमुड़ी पर पहुंच गया और पूरा टीएमसी और अन्य पार्टियां जो है वो झालमुड़ी को लेकर चर्चा करने लगी। लेकिन ये सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वो सारी चीज़ें दिखने लगी। तो झालमुड़ी ने जो एक नॉनवेज वाली बात थी उसको बिल्कुल से किनारे कर दिया। तो ये इसको आप एक स्ट्रैटेजिक मूव भी कह सकते हैं। बीजेपी हर चीज बहुत सोच समझकर करती है और प्रधानमंत्री जब वहां पर गए, प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने झालमुड़ी खाई, जिस सहजता से खाई और फिर वहां के लोगों को उसमें उन्होंने वो बांटा भी। और उस समय आप अगर उस वीडियो को देखिए तो एक महिला झालमुड़ी लेकर ऐसे सर पर लगाती है मानो प्रसाद हो। तो इस तरह से जब होता है तो वो एक माहौल जो है वो उन्होंने बदल दिया वहां से। और आप कह सकते हैं कि ये जो खाने को लेकर नॉनवेज वेज और इन चीज़ों को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी वो बिल्कुल ही आपको एक पीछे गई और झालमुड़ी जो है वो आगे आ गया और फिर यहाँ से चुनाव जो है एक नए डायरेक्शन में बढ़ गया। तो इसलिए झालमुड़ी का इम्पोर्टेंस इस चुनाव में बहुत ज़रूरी है। एक झालमुड़ी को लेकर कितनी सारी आलोचनाएं की गई विपक्ष के तौर पे तृणमूल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में इसकी चुटकी भी ले ली कि झाल लग गया लोगों को। तो ये चीजें आप देखते हैं कि चुनावी दृष्टिकोण से भी जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बातें जो है वो हमको दिखी पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी को लेकर। चलिए, तो झालमुड़ी ट्रेंड में आया और अब झालमुड़ी देखिए जीत का जो जश्न है, लगभग जो जीत अब बीजेपी की बंगाल में तय मानी जा रही है, उसको सेलिब्रेट भी झालमुड़ी के साथ किया जा रहा है। चाहे वो कोलकाता की बात करें, जो कोलकाता दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और एक दूसरे को कार्यकर्ता झालमुड़ी खिलाकर बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन का जश्न भी मनाया जा रहा है। और हमने लगातार वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई थी जब पीएम अपनी रैलियों में पहुंचते थे, जब वो लोगों को संबोधित करते थे। तो एक संबोधन में उन्होंने ये भी कहा था कि झालमुड़ी मैं खाया हूं लेकिन झाल किसी और को लग गया है, मिर्च किसी और को लग गई है। और ये झन्नाटेदार एक शोर की तरह जो है वो विपक्षियों के कानों तक गूंज रही है। और आज वो बात देखिए बिल्कुल सही होती नजर आ रही है
और महत्वपूर्ण बात एक ये भी है राकेश रंजन जी, जिसका हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण की रैली कर रहे थे, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के कैंपेन में थे, तो जो उनकी आखिरी रैली थी उसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस विश्वास के साथ यहां से जा रहा हूं कि मुझे फिर से दोबारा यहां शपथ ग्रहण में आना है। और पीएम की वो जो बातें हैं राकेश जी, अब वो सही होती हुई नजर आ रही हैं, बस कुछ कदम दूर हैं वो बातें सही होने से। देखिए, वो एक विश्वास उनकी बातों में झलक रहा था। दरअसल जो फील्ड में होते हैं उनको वस्तु स्थिति का पता होता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या आप तृणमूल की बात कर लीजिए, वो आभास दिखता है और वो बातें बॉडी लैंग्वेज में झलक भी जाती हैं। और वो चीज़ें जो है वो आपको दिखा है बंगाल के चुनाव में। और अभी आप देखिए, बढ़त की आप बात कीजिए, 194 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। और अब जो ब्रैकेट शुरू में 160 से 70 का जा रहा था, वो अब जो है 190 से 200 का हो गया है बीजेपी का ब्रैकेट। और जो टीएमसी का ब्रैकेट 120 से 25 का था, वो घट के अब 90 से 100 का हो गया है। तो ये बता रहा है कि अब जो है बीजेपी ऑलमोस्ट तय है कि बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और तृणमूल 3 टर्म पूरा करने के बाद, 15 साल तक शासन करने के बाद अब उसको बाहर बैठना पड़ेगा। अच्छा राकेश जी, इस घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।